नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। तो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट कैंपस यानी राजपथ में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो गया है। सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। साथ ही इस पर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। राजपथ का महज नाम ही कर्तव्य पथ नहीं किया गया है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण किए थे। इन्हीं पंच प्रणों में से एक था गुलामी की हर सोच से मुक्ति। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार का ये फैसला उसी प्रण की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, क्योंकि राजपथ भारत के औपनिवेशिक अतीत से जुड़ा वो पन्ना है जो गुलामी की छाप को दर्शाता है। यहाँ आने जाने वाले देश विदेशी पर्यटकों को स्वरूप भी कुछ बदला बदला नजर आएगा। हालांकि इसके मूल शिल्प को कायम रखा गया है, सिर्फ लोगों को नया अनुभव कराने के लिए बदलाव किए गए हैं। इसके निर्माण का प्रमुख कारणों में से एक मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए संसद भवन की अपर्याप्त सुविधाएं और बुनियादी ढांचा को विकसित करना था। केंद्र सरकार के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं जो अंतर विभागीय तालमेल और अनावश्यक यात्राओं को प्रभावित करते हैं, जिससे भीड़ भाड़ और प्रदूषण होता है। इसी जटिल समस्या से निदान के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना को अमल में लाया गया है। जब भारत और भारतीय ब्रिटिश की गुलामी करते थे, उस वक्त भारत का राष्ट्रपति भाव वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो सड़क भी होती थी, जो इंडिया गेट तक जाती थी, उसे तब किंग्स वे कहा जाता था। ऐसा किंग्स जॉर्ज वी के सम्मान में किया गया था। इसे 1990 के आसपास एडविन लुटियंस और नई दिल्ली के आर्किटेक्ट हर्बर बेकर द्वारा औपचारिक रूप से बनाया गया था। और 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया, तब उन्होंने प्रशासनिक राजधानी के रूप में सेवा करने के लिए नई दिल्ली का निर्माण शुरू किया। लुटियन ने राजधानी क्षेत्र के आसपास केंद्रित एक आधुनिक शाही शहर की अवधारणा तैयार की थी, जिसे उन्होंने किंग्सवे नाम दिया। यह नाम लंदन में किंग्सवे के समान था। 1911 के दौरान दिल्ली आए जॉर्ज पंचम के सम्मान में सड़क का नाम किंग्सवे रखा गया था, जहां औपचारिक रूप से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए निर्णय की घोषणा हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी का एक भी अंश हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें इसे उखाड़ फेंकना होगा। गुलामी की सोच किसी भी देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खाती है, जिसका पता बरसों बाद चलता है। इस सोच ने कई विकृतियां पैदा की है, तो गुलामी की सोच से मुक्ति पानी ही होगी। पिछले ही हफ्ते नौसेना के नए ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया था। बताना जरूरी है कि इसी गुलामी की मानसिकता को हटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग रखा था। कर्तव्य पथ बेहतरीन सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकरण नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख सुविधाओं और ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइटों से लोगों को बेहतर अनुभव होगा। सेंट्रल विस्टा दिल्ली में 3.2 किलोमीटर की दूरी में फैला है, जिसमें एक नया संसद भवन, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नया निवास और कार्यालय, नए मंत्रालय भवन और उत्तर और दक्षिण ब्लॉकों को संग्रहालयों में बदलना शामिल है। कुल 13,450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस सेंट्रल विस्टा परियोजना में इस साल नवंबर तक नया संसद भवन तैयार करने की कवायद अब तेजी से चल रही है। इसे 2 सालों में कम से कम समय में पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक होगा। मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है और इसका वजन 65 मिलिट्री टन है। इससे पहले भी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कई मार्गों के नाम बदलकर जन केंद्रित नाम रखे हैं, जैसे कि साल 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण कर दिया गया था, जहां प्रधानमंत्री का आवास है। और साल 2015 में ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया था। साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम
दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। अकबर रोड का नाम बदलने के भी अनेक प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिस तरीके से आज एक कह सकते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा शाम 7 बजे जब इसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी करेंगे, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी होगी। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर, इस पूरे बदलाव को लेकर, जिस तरीके से इस राजमार्ग का नाम कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा और 7 बजे जो है सबके पूरे देश के सामने पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े बदलाव को लेकर आप क्या राय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे खबर इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।